गाइस कैसे हो दोस्तों, मैं हूं कश पांडे और आज आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉक्स करने आया हूं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने आया हूं। क्या आप 20 प्लस हो? अगर आप 20 प्लस हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इफेक्टिव हो सकता है। प्रैक्टिकली क्या क्या चीजें 20 प्लस पर्सन को करना चाहिए। 20 प्लस इन द सेंस जस्ट आपने अब अपने लाइफ को सिंसियरली जीने की कोशिश स्टार्ट कर दी है, तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। खासतौर से जो 20 और 30 के बीच में है उनके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि यही सबसे अच्छा टाइम है खुद को बड़ा बनाने का। डेफिनेटली अगर इस टाइम पर अपने आप को सही तरीके से आपने गाइड कर दिया, सही रूट पे आप चल गए, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि आपका जो सक्सेस है बहुत हाई लेवल पर होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखना चाहिए 20 प्लस वाले बंदे को? सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखना चाहिए अपना कैरियर। क्या वो कैरियर के सही पाथ पे है? ठीक है, उसको ढेर सारी इंक्वायरी कर लेनी चाहिए। अगर वो 20 प्लस है, डेफिनेटली अब उसको अर्न करना स्टार्ट करना है, या फिर अर्न करने में 1-2 साल हो सकता है कि लगे। अब उसको ये देखना है कि हमें कौन से कैरियर पे जाना है। अगर वो किसी डोमेन में है तो उस डोमेन में क्या क्या चीजें हैं, जो सिविल में है तो क्या क्या चीजें हैं, आईटी में है तो क्या क्या चीजें हैं, मैकेनिकल में है तो क्या क्या चीजें हैं, इसका बेहतरीन तरीके से उसको पता होना चाहिए। उसको हजारों वीडियोस देखने चाहिए अपने कैरियर को लेके। उसके बाद डिसाइड करना चाहिए कि शायद ये कैरियर मेरे लिए अच्छा है। तो पहली चीज आपको क्या फोकस करना चाहिए 20 प्लस तो आपका कैरियर। कैरियर ऐसा होना चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म के लिए हो। कैरियर ऐसा होना चाहिए जिसमें कुछ सीखने को मिले, क्योंकि अगर आप सीखे हुए हो तो कल को अगर आपको कंपनी निकालती है खुद का कर सकते हो। कल को कंपनी निकालती है दूसरी कंपनी ऑफर करेगी, दूसरी कंपनी निकालती है तीसरी ऑफर करेगी। एक कंपनी छोड़ोगे दूसरा ज्यादा पैकेज देगा, तीसरा ज्यादा, चौथा ज्यादा। लेकिन ये कब होगा? जब उन कंपनियों में कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कैरियर का चुनाव उस तरीके का करो जहां पर डेली न्यू लर्निंग मिले। जहां पे आपको लगता है कि यार यहां पर तो कुछ खास नया सीखने को नहीं मिलने वाला है, तो वो कंपनी को आपको नहीं पकड़नी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और जो लोग जॉब कर रहे हैं तो उनको मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि समय के हिसाब से आपको जॉब को परिवर्तित भी करते रहना है। कई सारे लोग जैसे कि एक कंपनी को ज्वाइन किए, 6 महीने हो गया, साल भर हो गया, 1.5 साल हो गया, अब क्या होता है उनको सारा काम पता चल चुका है, बड़े इफेक्टिव कंफर्टेबल लाइफ में आ जाते हैं। अगर आप 20 प्लस हो, ये आपका सही टाइम नहीं है कंफर्टेबल होने का। कंफर्टेबल होने के लिए बाद में बहुत ढेर सारी उम्र बाकी हुई है। तो आपको पहली चीज ध्यान देनी है, कैरियर का चुनाव। चलिए, आपने करियर का चुनाव कर लिया। दूसरी चीज डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है कि आपने क्या इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया। क्या अगर आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया है तो आपको बाद में प्रॉब्लम होगी। कब? जब आप एक करियर में हो, सपोज आप एक जॉब में हो, अब आपको दूसरे जॉब में जाना है, तो अब आप डरते रहोगे कि यार दूसरे कंपनी के लिए तैयारी करो, कहीं पहली कंपनी से मैं फायर हो गया तो मैं कैसे सर्वाइव करूंगा। बहुत हेल्प करता है अगर वहां पर आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट है। छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट 500 रुपीज, 1000 रुपीज के आप एसआईपीज के माध्यम से बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एसआईपीज के लिए वैसे बहुत ढेर सारे ऐप हैं, बट मैं ग्रो को प्रीफर करता हूं क्योंकि ग्रो का चार्जेस बहुत कम है एज कंपेयर टू अदर्स। ठीक है, डेफिनेटली बहुत ढेर सारे आप स्टॉक वगैरह, बहुत ढेर सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है, अच्छे भी, ऐसा नहीं मैं किसी को बुरा बोल रहा हूँ। ठीक है, मुझे अब स्टॉक भी अच्छा लगता है, जीरोधा भी अच्छा लगता है, वो भी मेरे पास है। उसके अलावा और भी ढेर सारे ऐप्स हैं, बट मैं आपको बोलूंगा अगर आप स्टार्टिंग करना चाहते हो अपने इन्वेस्टमेंट पाथ को, तो आप बहुत अच्छे से ग्रो पे अपना आप अकाउंट बना लीजिए, डीमेट अकाउंट, और छोटे छोटे अमाउंट 500 रुपीज, 1000 रुपीज, जो भी हो सकता है, एसआईपीज के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करिए। और इसके वीडियोस हजारों लाखों हैं। अगर आपको स्टेप वाइज चाहिए तो मैं आपको हेल्प करूंगा। इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, किस कंपनी में करना है, मैं बता सकता हूं। आप बोलोगे कैसे सर? क्योंकि डेफिनेटली मेरा लगभग 3 साल होने वाला है, 2 साल तो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया इन्वेस्टमेंट जर्नी में। तो मैंने इन 2 साल में जो सीखा हुआ डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। तो दूसरी चीज मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक 20 प्लस पर्सन के लिए। तीसरी चीज जो है वो बहुत ज्यादा लोगों के साथ होता है, ठीक है, पार्टनर। ठीक है, अब आपको राइट पार्टनर भी डेफिनेटली आपको लगेगा कि यार ये मेरे लिए राइट है, ये मेरे लिए राइट है, ये मेरे लिए राइट है, तो राइट पार्टनर का सही सुझाव करो। ठीक है, इसके लिए मैं आपको बहुत ज्यादा सलाह नहीं दूंगा क्योंकि डेफिनेटली उसमें आपको खुद से चुनाव करना पड़ेगा। हु इज राइट फॉर मी, ठीक है, हु इज राइट फॉर माई फैमिली, हु इज राइट फॉर माई कैरियर, सब कुछ देख के आपको बैलेंस करना पड़ेगा कि भाई मुझे अपना सब कुछ अगर मेंटेन करना है तो इसका भी चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि 20 प्लस 25 तक हो तो यहां तो मत ही सोचो तो बेहतर होगा। 25 के बाद सोचना स्टार्ट करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा इसके रिलेटेड, क्योंकि उसके पहले मुझे नहीं लगता, क्योंकि उसके पहले आपका टाइम है अभी अप होने का। इवन 26, 27 में भी अभी आपको अप ही होना है, उसके बाद ही सोचोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो इन 3 चीजों का अगर चुनाव सही तरीके से कर ले तो डेफिनेटली होगा। अब ये तो चुनाव करना है, एवॉइड क्या करना है? ठीक है, ये 3 चीज तो चुनाव कर लिया। एवॉइड क्या करना है? एवॉइड करना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली चीज है आपको फूड में जंक फूड को अवॉइड करना है। आप बोलोगे सर जंक फूड को क्यों अवॉइड करें? मुझे ऐसा लगता है और प्लस आपको भी ऐसा लग रहा होगा, जंक फूड
आगे के लिए आपके लिए बहुत स्ट्रेसफुल होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपकी जो लाइक बॉडी है बहुत हैवी हो जाएगी, उसके बाद अब स्ट्रेस, एंजाइटी, पता नहीं क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम में आने वाले हो। तो बेटर है कि फास्ट फूड को बंद करो, ठीक है। मुझे किसी ने बहुत अच्छी एक सलाह दी थी, जो वाइट फूड्स हैं इनको आप स्टॉप करने की कोशिश करो। व्हाइट फूड इन द सेंस, आप कोशिश करो कि आपको राइस कम से कम लेना पड़े, कोशिश करो कि आपको शुगर कम से कम लेना पड़े, कोशिश करो कि आपको मैदा कम से कम लेना पड़े। जो भी चीज़ें व्हाइट में आपका नमक भी आता है, सेंधा नमक यूज करने की कोशिश करो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको अवॉइड करना पड़ेगा खाने को लेकर। दूसरी चीज़ अगर अवॉइड करनी है तो आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ढेर सारे लोग सोशल मीडिया के एडिक्टेड होते जा रहे हैं, और उसमें भी खास तौर से रील्स के एडिक्टेड होते जा रहे हैं। इसमें बहुत ढेर सारा टाइम आपका इन्वेस्ट होता चला जा रहा है, और इस इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, इन्वेस्टमेंट तो ऐसी चीज होती है कि कुछ निकलना चाहिए, इसमें से कुछ भी नहीं निकलता है, सिर्फ और सिर्फ लॉस होता है। इन्वेस्टमेंट नहीं बोलूंगा, सबसे बड़ा लॉस बोलूंगा आपका कि आज के टाइम में सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया में भी रील्स जो है सबसे ज्यादा घातक है। मैं ये नहीं करता हूं कि आप यूज ही ना करो, क्योंकि डेफिनेटली थोड़े बहुत रील्स बहुत कम मैं भी प्रीफर करता हूं, पर थोड़े बहुत रील्स तो मैं भी देख लेता हूं। लेकिन उसको अवॉइड कर सको तो बेहतर है, अवॉइड नहीं कर सकते तो कुछ रूल्स बना लो कि भाई इतने टाइम बहुत है, इससे ज्यादा हम इस पर टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और तीसरी चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अपनी राइट फ्रेंडशिप का चुनाव कर लो। अगर राइट फ्रेंडशिप का चुनाव कर लेते हो तो बिलीव करो आपका ग्रोथ बहुत ज्यादा होगा। मैंने जो कुछ भी अपने लाइफ में अचीव किया है, कहीं ना कहीं ये मेरे राइट फ्रेंडशिप की वजह से मैंने अचीव किया हुआ है, और जो भी चीजों का लॉस किया हुआ है कहीं ना कहीं ये मैंने रॉन्ग फ्रेंडशिप की वजह से किया हुआ है। तो मैं एक चीज सजेशन देना चाहूंगा कि आपको फ्रेंडशिप सही चुनाव करना है, ठीक है। फ्रेंडशिप उसके साथ नहीं होना चाहिए जो आपके लिए जो एकदम सेल्फिश हो। ऐसे लोगों से करना चाहिए जिसका नेचर ही हो कुछ हेल्प करने का। और इस पे एक चीज कहा जाता है कि थोड़ा सा अगर आपसे कोई लाइक ज्यादा एक्सपीरियंस पर्सन है तो उसके साथ अगर दोस्ती करते हो तो ज्यादा सीखने को मिलेगा, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस भी आपसे जुड़ता है। तो ये कुछ एडवाइस है जो मैं 20s प्लस जो भी लोग हैं उनको देना चाहता हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, और शायद अगर जो स्टार्टिंग की जो करनी चाहिए और जो 3 नहीं करनी चाहिए, अगर इन 6 चीजों को अगर फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपके लाइफ में कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक दिस। जय हिंद, जय भारत। बाकी और भी बहुत ढेर सारी चीजें हैं, बट ये चीजें ऐसी हैं जिनको हमको करना ही है, अगर नहीं किए तो डेफिनेटली लाइफ में प्रॉब्लम होगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।